राकेश तिवारी, खबरदाता न्यूज़ से। आज हमारे साथ में संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं रिशांक तिवारी जी। उनसे हम चर्चा करेंगे, एक राजनीतिक चर्चा जो दतिया में कि आजकल जो है कि जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, और उसको लेकर चर्चा करेंगे कि विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद पार्टी द्वारा ही अनुशासन पार्टी कहलाती थी, अब क्या अनुशासन पार्टी है? क्या कहना है आपका? देखिए, जो ये हाल ही में बात सामने आई है कि नरोत्तम जी को टिकट नहीं मिला, तो कई कार्यकर्ताओं ने दतिया में विरोध प्रदर्शन किया और ये भी सामने बात आई, लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि लोगों ने इस्तीफे दिए। ऐसा बिल्कुल भी तथ्यात्मक बात अगर हम करें तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। और नरोत्तम जी का खुद भी बयान आ चुका है कि वो पार्टी के इस निर्णय से बिल्कुल सहमत हैं, और आशुतोष तिवारी जी जो पुराने संगठन के व्यक्ति हैं, जिनको पूरी पार्टी की रीति का ज्ञान है और वो एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, इस वजह से उन्हें चुना गया। और रही बात नरोत्तम जी और उनके समर्थकों की, क्योंकि देखिए कि असहमत होना और एक विरोध प्रदर्शन करना और पार्टी के खिलाफ बोलना, ये पार्टी के नियमों के विरुद्ध है, पार्टी के खिलाफ है। तो ये ऐसे कोई भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, वो इन्होंने सहज ही स्वीकार किया उस बात को। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भाजपा जो एक अनुशासन पार्टी कहलाती है, हम फिर क्वेश्चन वही कर रहे हैं, उसका जवाब लेना चाह रहे हैं। अनुशासन पार्टी कहा जाता था, और आपको ये मालूम रहता है कि यदि किसी को भी टिकट मिल जाता है या संगठन द्वारा यदि दिया जाता है, तो भाजपा में एक बार जिसको मिल जाता है उसको काटा नहीं जाता, कितना ही विरोध कर लो या जनता कितनी भी गुस्सा में हो, पर ऐसा नहीं होता है। परंतु जिस प्रकार की दतिया में घटनाएँ हुई हैं और जो जनता ने आक्रोश दिखाया है और उनके समर्थन में नरोत्तम मिश्रा को कई बार मंत्री भी बनाया गया, विधायक भी बन चुके हैं, सब है। तो क्या जो संगठन ने जो निर्णय लिया है, हमारे हिसाब से तो अच्छा लिया है कि और को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो वो उन्होंने फिर से पुनः इस प्रकार की जनता को आक्रोशित करके इस प्रकार का विरोध क्यों किया गया, इसका जो जवाब चाहिए। देखिए, समर्थकों को दुख होना एक जायज़ सी बात है। मैं कहता हूं कि समर्थकों को दुख होना एक जायज़ सी बात है। उसको पार्टी फोरम पे रखना, पार्टी के पटल पर रखना, ये पार्टी के अधिकृत व्यक्तियों का काम है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पार्टी में अधिकृत बयान या अधिकृत बातों को ही माना जाए। और रही बात नरोत्तम जी की, तो वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि आज आप देखेंगे कि नामांकन में नरोत्तम जी साथ में गए हैं आशुतोष जी का नामांकन दाखिल कराने के लिए। नहीं, तो ये तो बाद में हुआ, जब आप इस तरह विरोध दिखाया गया है। विरोध के बाद जब ऊपर से हाईकमान से जब आदेश आया है, और आदेश के बाद उनको मनाया गया है कि भाई ऐसा कर, ऐसा होगा, उसके बाद आप पार्टी का विरोध न करें, और उसके बाद उन्होंने समझाया है कि भाई हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहा होगा, कार्यकर्ताओं को ही समझाया कि मैं इस बात पर आपकी बात पार्टी के साथ में है। मैं इस बात पर आपकी बात का मैं छोटा सा खंडन करना चाहूँगा कि मनाया नहीं गया। विरोध जो हुआ है, मैं वही आपको मैं समझा रहा हूँ, वो कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया गया। ये तो एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। तो अगर आप कह रहे पार्टी द्वारा नहीं किया, तो उनकी जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों दिए? किसी का इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आप समझिए ना कि स्वीकार नहीं किए, वो बात अलग है, पर वो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हमने स्वीकार ही नहीं। नहीं, स्वीकार की बात नहीं है। कोई इस्तीफा पार्टी हाईकमान में या भोपाल में या प्रदेश में किसी प्रकार का कोई इस्तीफा और ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने हैंडल के माध्यम से भी स्पष्ट किया है, और मुख्यमंत्री ने भी अपने हैंडल के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सौहार्दपूर्ण बैठक रही। और उस बैठक के बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पदाधिकारी का किसी भी प्रकार का कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ, और ना ही किसी के इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। दोनों बातें उन्होंने स्पष्ट की हैं बड़े ही सरलता के साथ। अब जैसे कहा जाए कि भाई नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला और आशुतोष तिवारी जी को मिला, हाँ। अब ये मतभेद तो बना रहेगा पार्टी में। कार्यकर्ता जो असंतुष्ट एक बार हो जाते हैं कि दिल में जो भावना बन जाती है, पार्टी कितना ही दबाव बना ले कि भाई हम आपके साथ में हैं, कार्यकर्ता आपके हमारे साथ में हैं, पर अब जो निर्णय लिया जाएगा, उसका जो परिणाम आएगा चुनाव में हार जीत का, उसमें पता चलेगा कि भाई
कितना समर्थन जनता का और आपके कार्यकर्ता या उन अन्य लोगों का मिला है? देखिए, ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा कि कितना जनता का बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन परिणाम मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि दतिया सीट तो हम जीत ही रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा का गढ़ है। वहाँ के लोग जो हैं वो भाजपा सपोर्टर हैं, कार्यकर्ताओं की अपनी एक मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा मतभेद कार्यकर्ताओं में और उनके चाहने वालों में वो होना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात ये आती है कि नरोत्तम जी की वरिष्ठता और नरोत्तम जी के नेतृत्व की अगर हम क्षमता की बात करते हैं तो वो एक बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने निश्चित ही कुछ अच्छा और बड़ा उनके लिए निश्चित तौर पर सोच कर रखा है। क्योंकि जब पार्टी एक जगह से हमें वंचित रखती है तो किसी दूसरी जगह बड़ी जगह हमें पहुंचाती है। जो पार्टी की जो विचारधारा है कि पार्टी को मालूम होता है कि कहां पर किस नेता की क्षमता कहां पर हमें इस्तेमाल करनी है। उदाहरण के तौर पे आप शिवराज जी का उदाहरण ले लीजिए कि इतने समय से मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री का तो उनको सेंट्रल मिनिस्टर बना है क्योंकि उनकी ज़रूरत वहाँ थी। उनको इतने बड़े विजनरी नेता हैं शिवराज जी, तो उनको वहाँ से ज़्यादा बड़ा नेतृत्व करने की क्षमता को परख कर उनको वहाँ पर बुलाया गया और उनकी नेतृत्व क्षमता के अनुसार उनको दायित्व सौंपा गया कि अब आपको पूरे भारत का नेतृत्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के बहुत ही कुशल संगठक हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मोहन यादव जी हैं। तो उनके नेतृत्व में पार्टी निरंतर प्रगति कर रही है। इसका परिणाम हम चुनाव में देख ही चुके हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। लोकसभा में तो हमें 100% मार्क्स मिले हैं। अब जो समय आ गया है कि हर परिवार में कि जो आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान के चलो या कि ये भार्गव जी हैं, पंडित गोपाल भार्गव, अब उनकी भी उम्र ज़्यादा हो गई, तो भूपेंद्र सिंह के अपने लड़कों को आगे बढ़ा रहे हैं, गोपाल भार्गव अपने लड़का को आगे बढ़ा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने लड़के को आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो अब धीरे धीरे जो है युवा वर्ग जो है इसको संगठन आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब आने वाला जो समय होगा इन लोगों को ही टिकट मिलेगा। ऐसा आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका भी, जैसे आपके पापा हैं, अब पापा के कई वो एज ज़्यादा हो गई, तो अपने ही युवा वर्ग के जो बच्चा हैं अपने परिवार के, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन ने जो इनका जो प्रयास है और उनको जो टिकट दिया जा रहा है ताकि उनको पास ऊर्जा होती है, कुछ करने की क्षमता होती है। अब वो योजना जो रहती है हर बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के लिए एक वो होता है कि भाई हमारी इतनी उम्र हो गई और कार्य क्षमता के अनुरूप काम नहीं हो पाता है, इसलिए पार्टी ने इसका निर्णय लिया है नरोत्तम मिश्रा को। तो ये तो अच्छा निर्णय है ना। देखिए, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि पार्टी जो है आपकी पात्रता के हिसाब से आपका चयन करती है, लेकिन ये इस बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पार्टी जैसे किसी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके कोई पुत्र हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है क्योंकि उनमें क्षमता है, उन्होंने समय से देखा हुआ है सब काम और वो काम निभा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन पार्टी इस बात से बिल्कुल सहमत है, सरोकार रखती है कि युवाओं को मौका देना है। युवाओं को मौका देने का मतलब नई ऊर्जा को, नई सोच को, नई पहल को मौका देना। तो पार्टी पात्रता और क्षमतावान लोगों को आगे बढ़ा रही है, ना कर कि परिवारवाद को। परिवारवाद तो कांग्रेस में देखा जाता है। नहीं, परिवारवाद तो ठीक है, आपका कहना है कि कांग्रेस में देखा जाता है, परिवारवाद भाजपा में ही होता है। ऐसा नहीं है, यदि आप जो बोल रहे हैं परिवार में भी एक दूसरे के होते अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना है। मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टी मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि नेतृत्व ये भी क्षमतावान लोगों का चयन करता है। और हर पार्टी में विरोध होता है, जिसको टिकट नहीं मिलता है वह संतुष्ट होता है कि भाई हमारी, मैंने वही कहा ना कि संतोष और असंतोष पार्टी में कोई विरोध नहीं है। परंतु ये बात जरूर है कि अनुशासन पार्टी जो भाजपा की कहलाती थी, जो आज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है जनता में, एक मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये नहीं, हमारे ये स्वयं उनके जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, यदि वो दुखी हैं तो ये उनका प्रदर्शन। आप एक उदाहरण हम आपको देंगे कि यूजीसी के बारे में ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति ने यदि आपको हाईकमान से एक आदेश दे दिया कि आपको कुछ नहीं बोलना है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी ने कुछ नहीं बोला, मीडिया के सामने कोई समर्थन नहीं दिया, भला ही ब्राह्मण है बोलना कुछ चाहते हैं, तो हाईकमान जो बोल देते वही बात मानते। परंतु यहाँ पर जो चुनाव में जिस प्रकार के जो मैसेज दिया गया है पूरा मध्य प्रदेश का कि वह गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी को लेकर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो आप जो बात कर रहे हैं कि टिकट को लेकर के जो ये मैसेज है, मैं आपके बताना चाहता हूँ, इस बात को साझा करना चाहता हूँ कि संगठन के बहुत पुराने व्यक्ति हैं और संगठन के इतने
जानकार व्यक्ति होने के बावजूद आज दिनांक तक उन्होंने जितना काम किया उनकी उनकी पात्रता के आधार पर पार्टी ने उनका चयन किया। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि नरोत्तम जी सक्षम नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है कि पार्टी हर किसी की चिंता करती है, हर किसी को मौका देना चाहती है, और उनके लिए भी जिन्होंने सालों साल पार्टी की सेवा की है उनके लिए पार्टी ने और कुछ बड़ा सोच के रखा है। और जो सालों साल से जो काम कर रहे हैं और उनको आज तक मौका नहीं मिला, उन्हें पार्टी मौका दे रही है। तो ये बात भी आपकी इसमें सिद्ध होती है कि जो नए युवाओं को जो मौका देने की बात है, पार्टी उनके बारे में भी सोच रही है, बशर्ते युवा अनुशासन में रहें, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और एक अच्छे नागरिक होने का संदेश भी साथ में दें। तो मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित ही उन पर गौर करेगी और उन्हें आगे मौका भी देगी। नमस्कार।